हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सेवेंस कल्चर। मैं हूं सनमय। बहुत लोगों को डाउट होता है सैचुरेटेड फैट खा सकते हैं या नहीं खा सकते। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया आपको ये डाउट कभी नहीं होगा। आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहो तो कोई भी फैट जो कि कम टेम्परेचर में जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, जैसे कि हो गया आपका बटर, कोकोनट ऑयल, दिमाग में रखिए, इसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। क्यों ये बोला जाता है कि आप सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए आपको? तो पहला रीजन है, जब आप ये सैचुरेटेड फैट खाते हैं ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करने के टाइम में ये इशू करेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट कम टेम्परेचर में जमने लगेगा। सेकेंड डाउट, ये बाद में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने से। थर्ड डाउट है, इसमें ज्यादा कैलोरीज होता है तो आपका बॉडी फैट ज्यादा बढ़ेगा। फैट एक्चुअली क्या है? फैट लिपिड का एक पार्ट है। तीन तरह के लिपिड्स होते हैं, फैट, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। हर फैट में एक ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड के साथ अटैच होता है। इस तरीके से, अगर ये ग्लिसरॉल है, तीन फैटी एसिड है। और ये जो कुछ तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे शॉर्ट चेन होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, आपके मीडियम चेन होते हैं। सैचुरेटेड फैट में ज्यादातर लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, जिसमें 12 से लेके 20 कार्बन का एक चेन होता है। सैचुरेटेड फैट पूरा पैक्ड होता है, इसलिए अरेंज्ड सा ये होता है और बहुत ज्यादा स्टैक्ड होता है और ये जम जाता है जल्दी। ऊपर वाले फोटो में देखिए कैसे ये स्ट्रेट लाइन सा है, पूरा सीधा सा है। हर कार्बन एटम दुनिया में जितने भी होता है 4 केमिकल बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड अगर एक एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो सोचो सैचुरेटेड है सारे सिंगल बॉन्ड के साथ। सैचुरेट मतलब उसका लिमिट खत्म हो चुका, इससे आगे और वो कुछ नहीं कर सकता, इससे आगे और वो बॉन्ड नहीं बना सकता। ऊपर वाले रेड बॉक्स में देखिए एक कार्बन एटम कैसे 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। C मतलब कार्बन एटम है, H मतलब हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड मतलब 2 लकीरें हैं बीच में, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के 2 लाइन है। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 लाइन। अब नीचे वाले रेड बॉक्स में देखिए कैसे कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है और 3 लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर 4 बॉन्ड 3 एटम के साथ जुड़ा है तो इसका मतलब वो एक और एटम के साथ वो जुड़ सकता है, अगर एक डबल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड बना दिया तो। और इस केस में ये अनस्टेबल होता है जब ये पूरी तरीके से नहीं जुड़ा होता हर एटम के साथ। स्ट्रेट इसका मीनिंग है, अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया तो सोचो खुश है। और सैचुरेटेड फैट के साथ भी यही होता है, सब सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है और जितना हो सके उतना हाइड्रोजन उसमें अटैच्ड होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन अपना सारा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर नहीं करता। कार्बन को अटैच होने का मन नहीं होता अनसैचुरेटेड फैट में, क्योंकि किसी एटम से अगर बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को शेयर करना पड़ता है। अगर कार्बन 4 एटम से अगर अटैच हुआ तो कार्बन को सबके साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी शेयर करना पड़ेगा। और अनसैचुरेटेड फैट इसलिए स्टेबल नहीं होता। ठंडी के दिनों में ये जमता नहीं है, पानी जैसे स्टेबल नहीं है। पानी कम स्टेबल है कोई सॉलिड किसी चीज से, वैसे ही। अब क्लियर करते हैं पहला डाउट कि सैचुरेटेड फैट खाने से ब्लड वेसल्स ब्लॉक होगा। तो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री। कोर मतलब इनर टेम्परेचर, जो सेल्स, इनर सेल्स जो मेंटेन करता है। अब एक एग्जांपल लीजिए सैचुरेटेड फैट का, जैसे कि हो गया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बना होता है 50% लॉरिक एसिड, 18% माइरिस्टिक एसिड, 9% कैप्लेरिक एसिड, फिर 7% कैप्रिक एसिड और भी बहुत कुछ ऐसे ही। कायदे से देखो तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज्यादा और शॉर्ट चेन फैटी एसिड कम होता है। इन फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट 20 से लेके 70 डिग्रीज तक वेरी कर सकता है, ये डिफरेंट सैचुरेटेड फैट्स का। अब इन टेबल्स में देखिए रेड में मार्क किया हुआ है कैप्रिक एसिड या कैप्रिट, भी आपको ये कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। इस सैचुरेटेड फैट में 10 कार्बन होता है, मतलब ये 10 कार्बन का एक चेन है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर वाले टेबल पे देखिए 31.6 डिग्री है। किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर में वो पिघलता है। कैप्रिक एसिड में कार्बन चेन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको कहा फैट में एक ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड अटैच होता है, मतलब 10 कार्बन का एक चेन और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जितना कार्बन बढ़ता जाएगा उतना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। टेबल में आप देख सकते हो
ले देके कोकोनट ऑयल 25 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली तक उसका मेल्ट पूरी तरीके से हो जाता है, और अगर वो हाइड्रोजनेटेड हो तो वो 35 डिग्रीज भी हो सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा से इस टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है, तो पहला पॉइंट गलत है। अगर आप कॉमन सेंस से देखो तो अपने बॉडी के तरीके से देखो तो बॉडी एक्सेस फैट को स्टोर करता है पैल्मेटिक एसिड के फॉर्म में, जो कि 16 कार्बन का एक लॉन्ग चेन है, और मेल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्रीज में। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका बॉडी एफिशिएंट ही नहीं है, वरना अगर बॉडी को स्टोर करना होता, बॉडी छोटे छोटे मतलब शॉर्ट या मीडियम चेन फैटी एसिड के वे से स्टोर करता, जो कि 12 कार्बन से कम होता। एक्चुअली शॉर्ट और मीडियम चेन जो भी आपका फैटी एसिड होता है वो 12 कार्बन से कम होता है। 12 से 20 तक लॉन्ग चेन होता है, और 20 से ऊपर वो भी वेरी लॉन्ग चेन हो जाता है वो सब। अब डाइजेशन के टाइम पे भी बड़े कार्बन चेन छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स या फैट आप जो भी कह लें। इससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग हो जाता है। मतलब ये सारे बाइकार्बोनेट, उसके बाद आपके लाइपेज, ये सब चीजों को तोड़ देते हैं, और फिर बाद में डाइजेशन होने के बाद फिर से एब्जॉर्प्शन जब वो होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो फिर से इन सबको जोड़ के फिर से ट्राइग्लिसराइड्स बना देती है, और इस तरीके से बॉडी फंक्शन करता है। मतलब बॉडी पहले ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ के, ग्लिसरॉल अलग, 3 फैटी एसिड अलग, उसको तोड़ती है डाइजेशन के टाइम पे, अंदर लेती है, फिर उसको फिर से जब रिक्वायरमेंट होता है बॉडी फिर से उसको जोड़ के फिर ट्राइग्लिसराइड्स बना देती है। और जितने बड़े वाले फैटी एसिड्स होते हैं जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता उसके सेल्स के अंदर, वो लार्ज इंटेस्टाइन की ओर से होके मतलब आपके स्टूल में पास हो जाता है, मतलब पॉटी से निकल जाता है वो। एनर्जी प्रोड्यूस करने के टाइम, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, 2 कार्बन अलग होके एसिटाइल कोए बनाता है, उससे ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड से 2 कार्बन कटते रहते हैं, और ये एक साइकिल सा है। ये मतलब आप कर्व साइकिल आपने सुना होगा। अब सेकंड डाउट है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। मतलब हाँ, अगर आप एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो फिर हाँ, अगर आप अनसैचुरेटेड फैट से कंपेयर करें तो आपका एलडीएल उसमें कम होता है, एचडीएल बढ़ता है अनसैचुरेटेड फैट में, जबकि सैचुरेटेड फैट में एलडीएल एचडीएल दोनों बढ़ जाता है, दोनों ही एलिवेट हो जाता है। बट एलडीएल बढ़ना ओनली पैरामीटर नहीं होता आपका सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम नहीं करने का। इसको फिर किसी वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, एलडीएल को जब तक आपके बॉडी में स्टोर करते 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 अगर ब्लड वेसल्स में वीकन आप नहीं कर देते, तब तक एलडीएल एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है कि उसके लिए आप कोई फैट का सोर्स कंज्यूम करना छोड़ दें, और वो भी इतना हेल्दी फैट सोर्स। अब थर्ड पॉइंट है, सैचुरेटेड फैट में अनसैचुरेटेड फैट से ज्यादा कैलोरीज होता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में एग्जैक्टली 4 कैलोरीज नहीं होता, 3.9 से 4.2 भी हो सकता है, ये वेरी करता है। सेम फैट के साथ भी होता है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज एग्जैक्टली नहीं होता, ये किसी में 8.5 भी हो सकता है, किसी में 9.2 भी हो सकता है। इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि अनसैचुरेटेड फैट में कम है और सैचुरेटेड फैट में ज्यादा कैलोरीज है। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखिए, कितना इजीली ये आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको देखिए, कितना फ्रेश मिल सकता है, उसमें कितने उसमें इंप्योरिटीज नहीं मिले हुए, आप इसको देखिए, इंडिया में कितने एबंडेंस में ये प्रोड्यूस होता है, इसका फूड सोर्स कुकिंग के लिए कितना बेटर है, इसमें फंगस या बैक्टीरिया नहीं आता, बहुत सारा फायदा है कोकोनट ऑयल का। आपका टोटल कैलोरी इनटेक आपको ध्यान रखना चाहिए, फैट से 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक होता है, आपके गोल पे ये डिपेंड करता है। आप इसमें खाना बनाने के लिए अगर 0.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर रख लेते हैं और बाकी का दूसरे सोर्स से कंज्यूम करते हैं, आप लिमिट में खाएंगे तो आपका बॉडी फैट में कभी दिक्कत नहीं आएगा, और उसमें आप ज्यादा टेंशन भी मत लीजिए। आपका दिक्कत तब आता है जब आप कोई लिमिट नहीं रखते, आप जब खाना खाते रहते हैं और आपका फैट बढ़ता रहता है। आप कुछ भी सोर्स खाइए, आप कार्बोहाइड्रेट भी खाइए तब भी आपका फैट डिपॉजिट होगा, आप प्रोटीन हद से ज्यादा खा लीजिए आपका तब भी आपका फैट ही बनेगा। बॉडी किसी भी चीज को ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर करता है, क्योंकि फैट हमेशा उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल चीज होता है, और बहुत ज्यादा अगर फैट हो गया बॉडी तो उसको स्टोर करता जाएगा, लेकिन हम लोग के लिए इशू बन जाता है। हर चीज को एडिक्वेट अमाउंट में आप कंज्यूम करिए। फैट
आपका प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपके विटामिन, मिनरल्स, आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और आपका ये सारा प्रोफाइल मतलब अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये सारा चीज मिला के देखें तब जाके ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा आपके लिए हेल्दी लिविंग, हेल्दी डाइट एक बनता है। कोई चीज को छोड़ देना कंप्लीटली, कोई चीज को पूरा डाल देना, हद से ज्यादा डाल देना, सब कुछ आपके लिए दिक्कत करेगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर यू। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ इसमें से नया सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।